इंतजार ना किया करके कपड़े कहेंगे तो सानू कपड़े दे दे, नहीं, सुबह जोड़ा अपने लिए, बाद में पहले इनके लिए इस्त्री करके तैयार कर, फिर देख इनका हाथ ठनेगा, फिर इनके जब होंठ हिलेंगे खुदा रहमतों के दरवाजे खोल। इनको रुला के ना भेजना, इनको तरजीह, तो बेचारे खुद मासूम है। कायनात के अंदर दो मजलूम तरीन घराने हैं, एक उलमा और एक माँ बाप, बस। दुनिया के अंदर जो कुछ हो रहा है उलमा इकराम के साथ, इनके सब्र पर अल्लाह ने अता फरमा रहा। खुदा की कसम मैं आपसे अर्ज करता, मैं तो कहता हूँ मजमे के अंदर दुआ करवाओ और दुआ किया करो। अल्लाह जितनी हमारे मस्जिद के उलमा की, इमामों की तनख्वाह, अल्लाह हमारी तनख्वाह भी इतनी कर दे। कर लो दुआ। अपनी जमीन भी है, ठेके पर भी ले रखी, फिर भी कहते पूरी नहीं पैंदी, तो इसकी 8,000 में कैसे पूरी पड़ जाएगी? हमारे यहाँ मुझे जिले का अमीर बनाया, और मुझे और जिले का अमीर किस लिए बनाया? हमने तरतीब बनाई, आपके इलाके में 10 मस्जिदें होंगी और सारा जिम्मेदार हजरात करते हैं माशाल्लाह, अमीर कबीर लोग, कोई गरीब नहीं। गरीब वो है जिसके पास ईमान की दौलत नहीं। हम सब अमीर है, अल्लाह का शुक्र है, हमारे पास ईमान की दौलत है, अल्लाह की पहचान है, उसके हबीब की इत्तबा गुलामी है किसी न किसी तरह। हमारे से बड़ा अमीर कौन होगा? गरीब तो वो है जिसे नमाज का सजदा नहीं मिलता। गरीब तो वो है जिसके पास माल है, ज़कात की तौफीक नहीं मिलती। गरीब तो वो है जिसके पास जुबान है, उसे दुरूद शरीफ पढ़ने का मौका नहीं मिलता। गरीब तो वो है जिसके घर के फ्रिज अल्लाह की नेमतों से भरे पड़े, उसे रमजान मुबारक के महीने की बहारों का बहारे नसीब नहीं, वो आदमी गरीब है। पैसा हाथ का मैल है, अगर ये बहुत कीमती होता अल्लाह नबियों के घरानों की दीवारें सोने की बना। अगर पैसा खुदा की कसम अहमियत का हामिल होता तो बिलाल कभी मेरे अजीजों पेमद वाले लिबास न पहनता। अगर पैसा बड़ा कीमती और दुनिया का म्यार होता तो सिद्दीक टाट के लिबास पहनकर खुदा का उस पर सलाम न। रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा, कब तक मेरे अजीजों धोखे में अपने आप को मारते रहेंगे? सुबह से कोई नंगा आपको गली में नजर आया, सबने कपड़े पहने, कोई भूखा नजर आया, सबके घरों में चूल्हा जला, आग जली, खुशबू। लेकिन अर्ज ये है कि सुबह से लेकर अब तक कितना खा चुके हैं, एक मर्तबा भी उसका नाम लेके शुक्र अदा किया है? फिर वो गिला ना करे तो क्या करे? हमने एक प्रोग्राम बनाया अपने इलाके के अंदर। वो प्रोग्राम क्या किया? हमने आइम्मा हजरात की एक कमेटी बनाई, मुझे जिले का अमीर बनाया उलमा का, हालांकि मैं इस काबिल नहीं। तो हमने क्या किया कि हर मस्जिद में से 2 आदमी या 3 आदमी चुन लो, हर मस्जिद में से जो मुखय्यर हजरात हो। अगर वो ज़कात देना चाहे तो ठीक है, अगर वो अल्लाह के नाम पे देना चाहे उनसे 1-1 हज़ार रुपया आप हर महीने ले लें। मस्जिद मदरसे की मदद नहीं, इंतजामिया भी मुखालफत ना करे, ये नमाजी और मौली साहब का मामला होना चाहिए। फिर पूरे इलाके की मस्जिदों का एक अमीर हो। अगर 15 मस्जिदें हैं तो 15 होते 45,000 रुपया बनता है एक महीने में। तो वो 45,000 रुपए किसी जिम्मेदार को दे और पूरी मस्जिद के आइम्मा, मुअज्जिन, खादिमीन और खुतबा की फहरिस्त बनाए और महसूस इन 15 मस्जिदों में देखे कौन सा ऐसा मौली साहब, कौन सा ऐसा मुअज्जिन है जिसकी तनख्वाह पर गुजारा नहीं होता। कोई बीमार है जिसका इलाज मालजा कोई नहीं, किसी की बेटी की शादी है, उसके लोगों के आगे मस्जिद के अंदर खड़े होकर करे, इंतजामिया को दरखास्त दे रहा है 2 महीने की दरखास्त दो। क्यों? इंतजामिया को कह रहे हैं मुझे ज़कात दो, मैं बेटी की जो नहीं। हम उलमा को इतना फ़ाल कर दे कि उनका जहन बिल्कुल हर परेशानी से पाक हो, वो तुम्हें दर्स कुरान भी सुनाए, दर्स हदीस भी तुम्हें सुनाए। अगर किसी बेटी की शादी है तो 1 महीने के बाद 45,000 रुपया उस मौली साहब के पास जाके रखेंगे। खुदा की कसम हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो रातों को तहज्जुद में उठ के हमारे लिए दुआ। पूरी मस्जिद में से 3,000 रुपया हर महीने चला जाए। कोई एक आदमी दे सकता है, 2 आदमी दे सकता है। हमारे हमने एक तरतीब शुरू कर दी, तो तकरीबन 300 मसाजिद है, 5,000 3,000 की इंशाल्लाह इस महीने से तरतीब है। कितने पैसे बनेंगे? 7-8 लाख रुपया। अब अगर हर महीने 25-30 आइम्मा, मुअज्जिन, खादिमीन के पास जाए, जिस मस्जिद के अंदर बैठ के मशवरा हुआ, वहां के कारी साहब ने शाम को फोन किया, वो रोए जाए और दुआएं किए जाए। मैंने कहा कारी साहब क्या हुआ? पहले मौलवी साहब सुबह बयान करके गए, इंतजामिया ने शाम को मेरी 2,000 तनख्वाह बढ़ा दी। अल्लाह तेन बहु दे, अल्लाह तेन 2,000 रुपए।
ये ऐसा सदका जारिया है कि मरने के बाद भी मशीन चलती रहेगी। इनको खुश करो, जिनके चेहरों पे हंसी देख के अल्लाह खुश होता है। तो अगर आपके फिर इसके अंदर एक और चीज रखनी, सिर्फ ये नहीं कि देवबंदी की करे, नहीं। अगर हमारे यहाँ कोई अहले हदीस गरीब है, कोई हमारे यहाँ बरेली मसलक से गरीब है, हमने बहैसियत इंसानियत उसकी मदद करनी, बहैसियत इंसानियत। हमने नहीं देखना ये अमीर है गरीब है, हमने देखना ये अल्लाह का बंदा है और चलो ठीक है, खड़े होकर पढ़ता है, बैठ के पढ़ता है, ये इसका अपना फेल है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का दम तो बढ़ता है, अल्लाह के आगे सजदा तो करता है। आहिस्ता आहिस्ता, तनकीद नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से देना ये कोई हमारे नबी का उसूल नहीं, नबियों का तरीका नहीं। 1,24,000 नबियों में से किसी ने ईंट के बदले पत्थर नहीं मारा। अगर अल्लाह की कसम, वलौ कुन्ता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, मेरा पैगंबर तुझे बात बात पर गुस्सा करने वाला बना देते, तो वो लोग जो आंख की घुरी पे आदमी की जान लिया करते थे, वो तेरे कदमों में कभी आके ना बैठते। रात आराम की, दिन काम का। जाओ शहर के अंदर जाके देखो, 12-12 बजे तक सो रहे हैं, रातों को काम कर रहे हैं। अल्लाह के मुकर्रर करदा कानून के खिलाफ वर्जी करेंगे तो बीमारियां चारों तरफ से आके घेर लेंगी। घर के अंदर पानी की जरूरत पड़ी, बटन दबा दिया, मोटर चलने लगी, टैंकी भरने लगी, बोर से नीचे से पानी आने लगा। 15 मिनट चलने के बाद अब्बे ने आवाज दी, अम्मा ने आवाज दी, रिश्तेदारों ने आवाज दी, बंद कर दे, जितनी देर से चल रही है जल जाएगी जल जाएगी। अल्लाह भी कह रहा है, ओ मेरा बंदा 6 घंटे काम करना था, 18 घंटे काम कर रहा है, थक जाएगा। ओ मेरा बंदा, मैं तुझे चलता फिरता अपने पास बुलाना चाहता हूँ, तो क्यों माजूर हो के बिस्तर पे लेट के मेरे पास आना चाहता है? फरमाया सुबह फजर की नमाज पढ़कर जितना हो सके सूरज की किरणें फूटने तक मुझे याद करते रहो। और मेरे बंदे, रात के सोने और सोने के बाद तक मैं तुझे आसमानों पर याद करता रहूंगा। दादा नमाज पढ़ने जा रहे, बेटे को नहीं उठा रहा। बाप नमाज पढ़ने जा रहे, पोत बेटे को नहीं उठा रहा। अम्मा नमाज पढ़ रही है, बेटी के ऊपर अपनी भी रजाई उतार के दे रही है। इस अम्मा से पूछो, इतना आराम बच्ची को देने वाली, क्या ये बच्ची तेरे मरने के बाद हाथ उठा के तेरे कब्र में तुझे आराम देगी? हर छोटा बड़ा पैसा 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 पैसा। टूल प्लाजों पे जाके देख लो, निकड़े निकड़े बाल जो खिलौनों से खेलने वाले थे, अंडे बेचते फिर रहे हैं। अमरूद की रेड़ी पर, केले की रेड़ी पर नजर आने वालों को तो मदरसे में कुरान पढ़ते नजर आना चाहिए था। अल्लाह का निजाम है, दुनिया के पीछे जितने धक्के खाओगे उतना ही तुम्हें भूखा रखा जाएगा, उतना ही तुम्हें दुनिया मायूस की जाएगी। दीन के पीछे एक घर का फर्द धक्के खाएगा, खुदा के कुरान को पढ़ेगा, इसकी बरकत से अल्लाह सारे घर वालों की रोजी का इंतजाम फरमाएगा। ये उस नबी की बात है जिसको अल्लाह ने सारे नबियों की सरदारी का ताज पहनाया। कौन? जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उठाओ सियासत की किताबें, हदीस की किताबें उठाओ, फिका की किताबें, मसाइल की किताबें। एक कोई हदीस दिखा दो जिसमें मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को देर से सोने के लिए कहा हो कि इशा की नमाज के 3 घंटे बाद सलातु तस्बीह पढ़ता रहे, कुरान करीम की तिलावत करता रहे। फरमाया मेरा उम्मती इशा पढ़ने के बाद मुख्तसर वज़ाइफ कर कर अपने वजूद को बिस्तर के हवाले कर ले, ताकि तेरा वजूद आराम पा ले, बिल्कुल ढीला डाला हो जाए। इतना तेरा वजूद आराम कर ले ताकि तुझे तहज्जुद के वक्त मुसल्ले पे खड़ा होने में मजा आने लग जाए।
खुदा के निजाम के साथ जो नबी जी के जरिए भेजा उसके साथ टक्कर लेंगे तो मेरे अजीजों बिस्तरों पर बीमार पड़े रहेंगे। रात को देर से सोना, सुबह देर से उठना, फजर की नमाज, जोर की नमाज में तो मस्जिद में अजान दे रहा है, असर की नमाज में तो टैंकियां भर रहा है, मगरिब की नमाज में पहली सफ पे खड़ा हो रहा है, फजर की नमाज में खुदा के घर में नहीं आता। गरीब मर गया मर गया मर गया। बच्चे को देख लो, एक एक घर के अंदर, मैं इन कच्चे मकानों पर जिम्मेदारी से अर्ज करता हूं, एक एक घर के अंदर तुम्हें कम से कम 1-1 लाख रुपए के मोबाइल मिलेंगे। मर गए, तबाह हो गए जी, कुछ ना साडा बच्चा। बाप दिहाड़ीदार है, बच्चा 40,000 का मोबाइल लेकर 400 रुपए का महीने का पैकेज कराकर दुनिया की अल्लाह अकबर हुल्लड़बाजियां देख रहा है। तेरे अंदर जुर्रत कोई नहीं और मूंछों के ताव से गरीबों को डराने वाले है। कभी तेरी मूंछों की मरोड़ी से तेरा खून भी डरा है कि नहीं डरा? बाहर दे मार 4.5 करने वाले घर के अंदर तुझे देख के बच्चा कह रहा है अम्मी प्योनू के मेरे मुंह ना लग गए, अगर मेरे मुंह तो कोई उल्टी बात निकल गई तो मेरा बाप अल्लाह अकबर सर झुका लेगा। ये तेरी मूंछों की मरोड़ी का फायदा है। बेटे से पूछो तो सही, मैंने तुझे साल में ईद का जोड़ा बना के दिया, मेरे पास गुंजाइश कोई नहीं, ये गर्मी के 2 जोड़े बता किसका गला काट कर, किसकी जेब पे हाथ मार कर, किसको धोखा दे के, कौन से स्नोकर पर, कौन से डब्बू पर, कौन सी मैच फिक्सिंग पर, कौन से चाय के होटल पर अपनी जिंदगी को बर्बाद करके 2 जोड़े लेके आया। जूती गाड़ने वाला देख लो, चाय बनाने वाला देख लो, होटल वाला देख लो, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाहु अकबर लिखने वाले को शर्म ही नहीं, खुदा का हलाल रिज़्क बेच देवे, अंदर नाचने वाली का नाच नचा रहा है। 40 रुपए का चाय का कप पीने वाला जब तक 3 घंटे बैठकर अपने ईमान की धज्जियां ना उड़ा दे, इसकी चाय नहीं बिकती, इसकी चाय इसके अंदर नहीं उतरती है। क्या किसी मस्जिद में ऐसा कानून बना, क्या बड़े पंचायत के अंदर ऐसा कानून बना कि जाओ वर्किंग करें, जाओ जिहाद करें, होटल वालों को, चाय वालों को मना करें, अगर तूने चाय का ठिया लगाना है तो खबरदार टीवी पर फिल्म चलाने की इजाजत कोई नहीं। हुकूमत का बेड़ा गर्क हो जाए जी, मुस्लिम लीग का बेड़ा गर्क हो जाए जी, PTI का बेड़ा गर्क, सबके बेड़ा गर्क हो जाए, तेरा कुछ ना हो। तेरा बच्चा 40 रुपए की पेप्सी की बोतल पी रहा है, तूने पूछा क्यों नहीं बेटे, मेरे से तूने पैसे नहीं मांगे, अम्मी से नहीं मांगे, ये तेरे पास 50 रुपए 40 रुपए कहां से आए? ये 40 रुपए की पापड़ की थैली हाथ में लेके आया, बता तुझे किसने दी? अल्लाह अकबर। सुनो औलाद की तरबियत कैसे होती है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पोता हाथ में मेरा अजीजों चवन्नी लेके बैठा हुआ, 1 दिनार लेके बैठा हुआ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नजर पड़ी, एक बच्चे की मुट्ठी बंद, दूसरा हाथ खुला देखा, आपने फौरन हाथ का इशारा किया, फरमाया मेरे बेटे बता तेरे पास ही क्या है? अल्लाह अकबर। पोता दादे से छुपाने लगा, आपने अपने जोर बाजू से ताकत से कलाई को पकड़ लिया, फिर यूं करके उंगलियां मरोड़ के खोल दी, 1 दिनार आज के दौर की चवन्नी निकली। फरमाया बेटे बता, उस वक्त तेरा दादा तेरा हाथ नहीं छोड़ेगा जब तक वे तू नहीं बताएगा तेरे पास ये 4 आने का सिक्का कहां से आया है। औलाद एक तवीज दे, जो नहीं तवीज है तो तवीज करेंगे औलाद। तेरा दूध औलाद को सुधार ना सका, तेरी तरबियत औलाद को सुधार ना सकी, तवीज सुधारेगा? मौलवी साहब ये शीरनी दम कर दो, मिसरी दम कर दो, मिसरी से बच्चे ठीक होते।